ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला दिव्य ग्रंथ आलू वाले बाबा जी का, जिसमें बात चल रही थी विद्याओं की, विद्या और अविद्या। इसी संदर्भ में अब आगे स्वामी जी लिखते हैं, वृषकेतु नाम के एक ऋषि ने वेद वेदांग आदि सब शास्त्र पढ़ लिए। अनेक स्थानों में पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको पराजय किया। अनेक प्रशंसा पत्र किए। काशी आदि उत्तम क्षेत्रों के पंडितों को भी उसकी वाचा शक्ति, स्मरण शक्ति और युक्ति प्रयुक्ति से विवाद करने की शैली से परास्त होना पड़ा। बहुत समय तक इस प्रकार विचरते हुए बहुत सा धन भी उसने प्राप्त किया। अंत में उसने अपने पिता के पास जाने का विचार किया। जहाँ उसका पिता रहता था वह एक विशाल शहर था। वहाँ भी कई नामी पंडित रहते थे। उसने विचार किया, मैं शास्त्र विशारद महापंडित हूँ, जितना जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। मैंने सब विद्याएं पढ़ी हैं, इसलिए इस शहर के पंडितों को भी परास्त कर नाम प्राप्त करके पिता से मिलना ठीक है। इस शहर में मेरी इस प्रकार की विशेष ख्याति से वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार का विचार कर उसने एक मंदिर में जाकर मुकाम किया और सब पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण किया। पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ और शहर के सब पंडितों से वृषकेतु अधिक विद्वान सिद्ध हुआ। सब लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करने लगे। जिससे सुनो, वृषकेतु की स्तुति ही सुनी जाए। इच्छित कार्य सिद्ध होने से वृषकेतु अपने पिता के पास गया। वृषकेतु ने समझ रखा था कि पिता मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु ऐसा न हुआ। पुत्र को देखकर पिता ने कहा, हे अविद्या पात्र, क्या तू आ गया? वृषकेतु बोला, हे पिताश्री, मैं सब विद्याएं जानता हूं, फिर भी आपने प्रसन्न न होकर ऐसा क्यों कहा? वृषकेतु का पिता अनेक शास्त्र पढ़ा हुआ पंडित न था, तो भी ब्रह्मनिष्ठ था। उसने कहा, मूर्ख, जिन विद्याओं को तू जानता है वे वास्तविक विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या तो दूसरी ही है। जिस विद्या से अभिमान बढ़े, कीर्ति की लालसा हो, जिससे जन्म मरण न छूटे, वह लौकिक विद्या है, अर्थात अविद्या है और उदरपूर्ण का औजार है। जिससे ब्रह्म प्राप्ति होती है, वह विद्या कहलाती है। तू चाहे जितना विद्वान है, परंतु ब्रह्म बोध रहित है, इससे तू अविद्या पात्र है।
जैसे बकरी के गले का स्तन देखने मात्र होता है, दूध देने वाला नहीं होता, इसी प्रकार तेरी विद्या देखने मात्र है, जिसको पढ़ा परंतु गुणा नहीं कहते। ऐसा तेरा हाल है। तू तोते के समान बोलना जानता है, किंतु रहस्य नहीं जानता। करछुली सब रसोई में घूमती है, परंतु स्वाद को नहीं जानती। तूने विद्या पढ़ी, परंतु उससे होने वाला आत्मबोध न हुआ, तब यह वह विद्या विद्या नहीं है, किंतु अविद्या ही है। सच कहा है, जीते पंडित सैकड़ों, जग में हुए प्रसिद्ध, जो नहीं जाना आपको, कार्य हुआ नहीं सिद्ध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया गया है। ओम शांति शांति शांति।